आज की वीडियो शुरू करते हैं एक खुशखबरी और एक सवाल के साथ। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपका शुमार भी लखपति लोगों में होता है और आपके घर में पैदा होने वाला बच्चा भी लखपति है और आप भी लखपति हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वर्ल्ड बैंक और हिंदुस्तान का वर्ल्ड बैंक पर कर्ज कह रहा है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार बन चुका है। इंडिया वर्ल्ड बैंक का 249 लाख करोड़ का कर्जदार बन चुका है। इसका मतलब ये है कि इंडिया में पैदा होने वाले बच्चे पर भी 3 से 4 लाख का कर्ज है। इससे तो यही बात खुलकर आती है कि लखपति आप हैं। ये हो गई बात खुशखबरी की। अब आइए सवाल की बात करते हैं। सवाल ये है कि क्या आपने कभी गौर किया है कि जो चीज़ आज से 3-4 साल पहले ₹100 में मिल जाती थी, आज वही चीज़ ₹200 में क्यों मिल रही है? क्या ये सिर्फ महँगाई है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी छिपी हुई है? आज हिंदुस्तान की करेंसी कमज़ोर हो रही है, रुपया डॉलर के मुकाबले में गिरता चला जा रहा है। इसी दौरान हिंदुस्तान वर्ल्ड बैंक और आलमी इदारों से कर्ज भी ले रहा है। सवाल ये है कि रुपया क्यों गिर रहा है? वर्ल्ड बैंक का कर्ज क्या वाक़ई तरक्की के लिए है? और इस सब का असर हमारी जेब पर क्यों पड़ रहा है? सबसे पहले समझते हैं कि करेंसी की गिरावट क्या होती है। जब हम कहते हैं कि रुपया गिर गया, तो इसका मतलब ये है कि अब हमें $1 खरीदने के लिए ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर 2010 में $1 ₹45 का था। 2020 में $1 ₹75 का हो गया और आज $1 89 से ₹90 के आसपास है। ये सीधा-साधा हिसाब है। रुपया कमज़ोर और डॉलर ताकतवर होता चला जा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों? रुपया कमज़ोर और डॉलर ताकतवर क्यों हो रहा है? वजह यह है कि इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम होता है। एक्सपोर्ट से मुराद ये है कि अपने मुल्क में तैयार की गई चीज़ों को दूसरे मुल्कों को फ़रोख्त किया जाए। भारत से चाय, बासमती चावल, कपड़ा, मसाला, ये सारी चीज़ें दूसरे मुल्कों को भेजे जाते हैं, तो ये एक्सपोर्ट कहलाता है। और इंपोर्ट का मतलब है कि दूसरे मुल्कों से चीज़ों को खरीद कर अपने मुल्क में लाया जाए। भारत तेल, सोना, मोबाइल फ़ोन और बहुत सारी चीज़ें दूसरे मुल्कों से मंगवाता है, तो ये इंपोर्ट कहलाता है। इसीलिए जब इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम होगा, तो मुल्क की करेंसी गिरेगी। दूसरी वजह यह है कि जब मुल्क में नोट ज़्यादा छपते हैं, पैदावार कम होती है और हुकूमत ज़्यादा खर्च करती है, तो करेंसी की कदर कम हो जाती है। ये वही बात है कि अगर बाज़ार में आलू बहुत ज़्यादा हों, तो आलू को सस्ता कर दिया जाए। अब आते हैं असल सवाल पर। वर्ल्ड बैंक आखिर है क्या? वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जो कहता है कि हम गरीब और कम तरक्की वाले ममालिक की मदद करते हैं। लेकिन ये मदद मुफ्त में नहीं होती। वर्ल्ड बैंक कर्ज देता है एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, गरीबी मिटाने के मंसूबों के लिए। हिंदुस्तान भी उन कर्ज लेने वाले ममालिक में शामिल है। सवाल ये है कि आखिर हिंदुस्तान इतना कर्ज ले क्यों रहा है, जबकि मुल्क में पेट्रोल, डीजल से लेकर दूध, दही, पनीर तक की सारी चीज़ों में टैक्स लगा हुआ है। तो आखिर वजह है क्या कि इंडिया को वर्ल्ड बैंक के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है? तो हुकूमत इसका जवाब देते हुए कहती है कि ये कर्ज विकास के लिए है, एजुकेशन के लिए है और हेल्थ के लिए है। लेकिन ये सब कुछ मुल्क में नहीं दिखता और जनता कह रही है कि कर्ज लेकर उसको सही जगह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। बिहार इलेक्शन में महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए बांटे गए। जो पैसे वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिए जा रहे हैं, उससे सियासत को चमकाया जा रहा है। रुपया गिर रहा है और डॉलर ताकतवर हो रहा है। यही सवाल जब एक सांसद साहब से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हमारे देश के लोग अपनी जेब में रुपया लेकर घूमते हैं, डॉलर नहीं। हम सामान रुपए से खरीदते हैं। डॉलर मजबूत हो या ना हो, इससे हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उनके इस बयान को सुनकर हिंदुस्तान की जनता मांग कर रही है कि अगला फाइनेंस मिनिस्टर इन्हीं को बनाया जाए। दोस्तों, जब रुपया गिरता है, तो सिर्फ नंबर नहीं गिरते, आपकी मेहनत की कदर भी गिरती है। सोचिएगा, क्या हम सिर्फ कर्ज लेकर तरक्की कर सकते हैं या खुद को मजबूत बनाना ही असल रास्ता है? आपकी राय क्या है? कमेंट में ज़रूर बताएं।